आएंगी आशीर्वाद मांगने के लिए। सुदामा भी उठ करके बैठ गया, भाभी जी आएंगे देख लेंगे साथ में। भगवान ने कहा देवियों ये दिव्य ब्राह्मण है, आइए और इनका आशीर्वाद ले जाइए। तो सबसे पहले रुक्मणी माता आई, महाराज जी नमो नारायण चरण वंदना। देखा तो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, सुदामा प्रसन्न हो गया, आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव पति प्रिया भव। रुक्मणी माता गई, सत्यभामा आई, महाराज जी नमो नारायण चरण वंदना। भगवान की तरफ देखने लगे सुदामा, भैया लगता है कोई खास पड़ोसन होगी, होता ना कोई खास पड़ोसन होती है, तो तू सोचा होगा चलो इनको भी आशीर्वाद दिला दे। भगवान कहने लगे कोई पड़ोसन नहीं, तेरी भाभी है, आशीर्वाद दे। सुदामा हंसने लगा, अरे भैया तू बचपन में भी बड़ा शरारती था, आखिर तूने दो शादी कर ली, लेकिन ये भी बड़ी सुंदर है, आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती बाबा पति प्रिया बाबा। सत्यभामा गई, जामवंती आई, महाराज जी नमो नारायण। सुदामा भगवान की तरफ देखने लगे, कन्हैया ये तो या तो पड़ोसन है या तो किसी रिश्तेदारी से होता है ना, कोई बुआ इत्यादि कुछ आ जाते हैं तो वो होंगी, तू छोटा है आशीर्वाद के लिए। भगवान कहते हैं बार बार मेरी तरफ नहीं दे, ये जो लाइन में खड़ी है ना एक तरफ से लगी हुई है ये लाइन, ये सब तेरी भाभी है, आशीर्वाद दे। सुदामा ने देखा हे भगवान बहुत बड़ी लाइन, चक्कर में पड़ गया, कन्हैया कितनी है। भगवान कहने लगे मैं क्यों बताऊं, तेरी भाभी है, कल को तूने हंसी मजाक भी करना होगा तो तू अपना आशीर्वाद भी दे, गिनती भी कर, पता तो लगे तुझे कितनी है। तो सुदामा अखंड सौभाग्यवती बाबा पति प्रिया बाबा, अखंड सौभाग्यवती बाबा पति प्रिया बाबा, गलाना बैठ गया। लाइन अभी भी कम नहीं हो रही है। भगवान से पूछने लगे सुदामा, कन्हैया अब और कितनी बची है, क्योंकि लाइन तो पूरी वैसे बहुत बड़ी है। भगवान कहने लगे अभी कितनी हुई, सुदामा ने कहा 5000। भगवान कहते हैं फिर तो 1/3 भी नहीं हुआ। सुदामा कहता है कन्हैया ऐसा कर, फिर तू सबका पति है, तू ही मुझे माथा टेक, मैं इकट्ठा सबको आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान कहने लगे तो और अच्छी बात है। भगवान प्रणाम करते हैं और सुदामा इकट्ठा सबको आशीर्वाद दिए। इधर अक्षय माता सुशीला के घर में प्राकट हो गई और सुशीला को चीर योजना का अक्षय, जिसका क्षय नहीं हो। हमारे 2 व्रत होते हैं अक्षय, एक होगा अक्षय तृतीया परशुराम जयंती अभी 3 मई को है, और एक होता है कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अक्षय नवमी कहते हैं। अक्षय का मतलब जिसका क्षय नहीं होगा। अक्षय माता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि आप जब तक चाहोगी ऐसे ही अखंड जवान बनी रहोगी, आपको कभी कोई रोग नहीं लगेगा, ये बाल कभी काले नहीं होंगे। और विश्वकर्मा देवता भी प्राकट हो गए कि महाराज भगवान की आज्ञा से आया हूँ सुशीला मैया। भगवान कहते हैं ले आपके लिए कोठी बनो। सुशीला कहती है सुनिए, इतने दिन दुख सुख मैंने इन पड़ोसियों के बीच में बिताया, और आज जब राजा बनने की बारी आई तो अकेले मेरी। आप अपने भगवान को कहिए कि अगर मेरी पड़ोसियों को भी बना देना मकान तब मुझे बना दे, नहीं तो मैं झोपड़ी में ठीक हूँ। ये है सुशीला। बाल्टिया साहब जा रहे थे ना अपने कंट्री से, तो कह गए थे कि लोग अपनी माता समझता है अपने पड़ोसी के नुकसान में। Such is the condition of human affair, that to wish for the greatness once our country is to wish for the harm of its neighbor। लोग अपनी महता समझते हैं अपने पड़ोसी के नुकसान में। एक पड़ोसी के घर आई कार तो दूसरे के बुखार, क्या ये धर्म सिखाता है? धर्म कहता है कि ये हमारी नहीं, बाइबल इत्यादि, मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ और ना तो करना चाहिए। मैं आपको कहा ना कि सत्संग जहाँ भी है आप जाइए। कई आदमी हमसे बातें करेंगे ये ना राधा स्वामी के जाते हैं, तो मैं भी जाता हूँ। सत्संग तो जाना चाहिए, वो तो फिर भी जाता है, मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, और आप दिन भर घर में बैठे रहते हैं, तो आपसे भले हैं कि नहीं वो? ऐसे ना ये पोथी वाला ज्ञान नहीं चाहिए हमें। सीधे जगह पर आइए और जहाँ ऐसे महापुरुषों का प्रवचन हो, क्योंकि एक आधा सत्संग के लास्ट में भगवान कहते हैं यथा वरुंधे सत्संगात। आज तक जिस किसी ने मुझे पाया सत्संग करके पाया, तो जब तक ऐसे संतों का सत्संग नहीं ना करेंगे महापुरुषों का, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो बात क्या है कि रही शरीर की बात, कहेंगे ये संत ऐसा है, लेकिन मैं शरीर को संत और गुरु मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि गुरु निष्पाप होते हैं और हम में गंदगी है। शरीर को लोग फूंक देगा, शरीर नाशवान है और गुरु नाशवान नहीं होता है क्या? तो शरीर कैसे गुरु हो गया? आप तो अच्छे गुरु जी के सानिध्य में बैठते